क्वेश्चन है आपका पोर्टफोलियो का। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। CAPM का यूज़ करेंगे इसमें। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज़ 44.25%। मार्केट रिस्क जो है, ये रिस्क फ्री और मार्केट रिस्क जो है वो 12% है। बीटा जो है आपका 2.1 है। अज्यूम द परचेज प्राइस 312 रुपये, 312 का ख़रीदा था इन्होंने। अब क्या कह रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस 380 हो गया। ठीक है, रिटर्न पता कर लेंगे इसको हटाकर, तो हम जो है पता चल जाएगा हमको 68 आपका हो गया, ये रिटर्न हो गया। डिवाइडेड बाई कर देंगे 68 डिवाइडेड बाई 312, तो आपका जो आएगा 380 माइनस 312, 68 डिवाइडेड बाई 312, ये आपका 21.79% या 80% कह लीजिए, ये इनका रिटर्न है। अब देख लीजिए यहाँ पर इतना, सिंस द प्राइस इज गोइंग योर फ्रेंड एडवाइज टू बाई मोर और फॉर सिक्योरिटी बी और बिफोर इट रीच 400 मार्क्स। ठीक है, सिंपल सा है इसका जो है CAPM से निकाल लेंगे। CAPM से रिस्क फ्री प्लस आपका बीटा RM माइनस RF। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना है, रिस्क फ्री कितना 4.2% प्लस जो है 2.10%, ये जो है आपका 12 है माइनस 4.5, 4.25, 12 माइनस 4.25, ये हो गया 7.75, 2.10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 16.275, और इसमें जो 425 प्लस 16.275 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 425 प्लस करें इसमें, ये 20.525% आया। अब ये क्या कह रहा है, इसका आ रहा है 21 पॉइंट और ये आ रहा है 20%, 20.5% मान लीजिए, और ये आ रहा है। इसका मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कम है और ये ज़्यादा है। इसका मतलब ये ओवर वैल्यू हो गई, ओवर वैल्यू है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकाला हमने कैलकुलेशन करके जो आता है CAPM से, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू को मार्केट प्राइस से अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो मोर देन मार्केट प्राइस है, तब तो ये अंडर वैल्यू हो जाएगी। अगर मार्केट प्राइस मोर देन है तब ये ओवर वैल्यू हो जाएगी। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में, अगर आपकी जैसे यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू 20.5% है और ये 21 पॉइंट समथिंग है, तो उस केस में जो है आपका ये आपका ओवर वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर समरी दे रखा है, सिक्योरिटी ऑफ बी परचेज 1 ईयर अगो फॉर 312, करंट मार्केट प्राइस 380, बीटा जो है इतना है, और ये रिस्क फ्री और मार्केट रिटर्न। इन्वेस्टर वेदर बाई और मोर इंक्रीज 400, क्योंकि वो 400 की तरफ जा रहा है, तो बाई करें या ना करें। कंपटीशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाल लिया, यहाँ पर आ जाइए। नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गलती हो गई हमारी, जो ये ओवर वैल्यू नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू क्यों है, जैसे ये इंट्रिंसिक वैल्यू मान लीजिए, ये परसेंटेज में अगर यही मान लीजिए 21 रुपये 80 पैसे हो जाता और ये हो जाता 20 रुपये 50 पैसे, तो आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, इसका मतलब शेयर जो है अभी भी अंडर वैल्यूड है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे, पिछले क्वेश्चन में जो हमने देखा था, यहाँ पर देखिए 40 रुपये सिक्योरिटी थी। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी की जो मार्केट प्राइस थी वो 40 रुपये थी, और जो हमने कैलकुलेट किया था तो उसका वैल्यू आया था पहले, सेकंड टाइम में जो 31 रुपये 10 पैसे था, फर्स्ट टाइम में जो ये 34 रुपये समथिंग था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 34 रुपये समथिंग था। तो उस केस में जो आया था रिजल्ट, वो रिजल्ट आया था आपका, देखिए ये इंट्रिंसिक वैल्यू 34 रुपये थी, मार्केट प्राइस 40 रुपये था। 1 सेकेंड, इंट्रिंसिक वैल्यू जो थी 34 रुपये थी और मार्केट प्राइस जो है 40 रुपये था, तो उस केस में ये ओवर वैल्यूड हो गई थी। लेकिन अगर रिटर्न का केस है, ये रिटर्न का केस है,
मतलब रिटर्न निकाले हैं। कैसे रिटर्न निकाले हैं? 312 माइनस 380 कर दिए थे तो 68 ऊपर निकल कर आया था। इसको डिवाइड किए थे हम 312 से, परसेंटेज फॉर्म में निकाले थे तो ये 21.8% आया था मार्केट का। ठीक है, तो ये जो है रिटर्न के केस में उल्टा हो जाएगा, अंडर वैल्यूड हो जाएगा। अगर रिटर्न ज़्यादा आ रहा है मार्केट का, जैसे जो प्राइस, ये प्राइस के मामले में था, ये रिटर्न के मामले में था, तो यहाँ पर जो है उल्टा हो जाएगा। ये जो आपका जो है परसेंटेज फॉर्म में अगर आ रहा है, अगर एमपी ज़्यादा आ रहा है, मार्केट रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, मार्केट प्राइस का रिटर्न जो है ज़्यादा आ रहा है, तो अंडर वैल्यूड हो जाएगा। अगर मार्केट प्राइस का रुपीज़ में ज़्यादा आ रहा है तो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अगर अंडर वैल्यूड है तो अंडर वैल्यूड में बाई करेंगे, ओवर वैल्यूड है तो सेल करेंगे। इस केस में बाई करेंगे, इस केस में सेल कर देंगे। तो रिटर्न फॉर्म में आपको ध्यान देना होगा, ये क्या नाम है, अंतर है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखिए निकाला हुआ है, डिफरेंस 1.7 है। और उसके बाद आ जाइए जो प्राइस निकला, यहाँ पर देखिए समरी है क्वेश्चन की। परचेज 1 ईयर इतना 312 380 बीटा दे रखा है। यहाँ पर इंडिया है बाई, इन्वेस्टर कंसर्न वेदर बाई मोर यूनिट, प्राइस इंक्रीजिंग बिफोर रीचिंग 400, कंपुटेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, एक्चुअल रिटर्न जो है मोर देन एक्सपेक्टेड से आया है। एक्सपेक्टेड यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड। सिक्योरिटी मार्जिनली अंडर वैल्यूड, डिसीजन बाय द सिक्योरिटीज़, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हमने सॉल्व किया है 4 पॉइंट, ये आप निकाल लिया 20 पॉइंट समथिंग आया। उसके बाद यहाँ पर जो रिटर्न आया वो 21.80 का आया। और जो एक्चुअल था वो यहाँ पर देखिए, जहाँ ये एक्चुअल ये रहा, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 20.5% आया है। और एक्चुअल रिटर्न जो हमने यहाँ से घटा कर निकाला है, 68 से डिवाइड किया है 312 मल्टीप्लाइड 312 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया 21.80%। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हुआ।